नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष, बहुत सारा आशीर्वाद। गुड आफ्टरनून नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग, है ना? क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं इसलिए मैं आपसे गुड मॉर्निंग कह रही हूँ। समय के अनुसार आप देख रहे हैं बेटा गुड आफ्टरनून कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए सुप्रभात, बिल्कुल पहली बार मिल रहे हैं इसलिए सुप्रभात बोल रहे हैं हम, और कोई समय के अनुसार गुड आफ्टरनून भी बोल रहा है तो इट्स ओके, है ना? चलो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या? उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जल्दी-जल्दी से आ जाइए। चलिए, उपनिषद क्या है? हम पढ़ रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद क्या है? कम से कम 1-2 प्रश्न तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आ जाइए, चलिए। नमो नमः। नमो नमः कहने से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून दोनों का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नमस्ते, नमो नमः, वेरी गुड, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए। उपनिषद पढ़ रहे थे हम। उपनिषद की व्युत्पत्ति और अर्थ। उपनिषद शब्द कैसे बना? उपनिषद शब्द कैसे बना? उसमें कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, और ये उपनिषद शब्द कौन से लिंग में चलता है, सभी की बात करेंगे, ठीक है? ये जो क्लास है ये उन सभी कोर्सेज के लिए है जहां पर उपनिषद का टॉपिक चलता है, लाइक नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, कोई पीजीटी भी यदि है और किसी के पाठ्यक्रम में है तो पर्टिकुलर ये टॉपिक सभी छात्र पढ़ सकते हैं। हम कहें उपनिषद की व्युत्पत्ति और अर्थ क्या है? उप और नी, ये दोनों तो कौन है? उपसर्ग हैं। उप और नी, ये दोनों तो उपसर्ग हैं। सद यानी कि सदल्वय धातु है। सद अर्थात सदल्वय धातु है। इस धातु में क्विप प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में उपनिषद शब्द बनता है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। उप और नी उपसर्ग हैं, सदल्वय धातु है, क्विप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग अर्थ में उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। आप इसको शॉर्ट में देखो, आपके पास यहाँ स्पेस है ना, आप कर दो उप प्लस नी प्लस सदल्वय प्लस क्विप। सदल्वय प्लस क्विप। सदल्वय में हलंत, ये चंद्रबिंदु नहीं है ना, सदल्वय में द हलंत है। सदल्वय में द हलंत है, ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है। किसी किसी को चंद्रबिंदु दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो एक बार तुम चंद्रबिंदु हटाकर सदल्वय का द हलंत ध्यान देना। इसको लीजिए, उपनिषद कैसे बना? उप और नी दो उपसर्ग हैं, सदल्वय या धातु है, क्विप प्रत्यय है। क्विप प्रत्यय जब भी लगता है तो वो स्त्रीलिंग में लगता है। किसी शब्द के पीछे क्विप प्रत्यय लगेगा तो शब्द चला जाएगा स्त्रीलिंग में। जैसे कि हमने कहा उपनिषद, तो उपनिषद को देखने से द हलंत को ऐसा लगता है मानवीय पुल्लिंग होगा, द हलंत होने से लगता है मानवीय स्त्रीलिंग होगा, लेकिन क्विप प्रत्यय आ गया तो समस्त पद जाएगा आपका स्त्रीलिंग में, तो उपनिषद शब्द किसमें जाएगा? स्त्रीलिंग अर्थ में जाएगा। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का अर्थ क्या है? बहुत अच्छी विषय वस्तु। सबसे पहले आपको ये करना है कि उपनिषद कैसे बना है? उप और नी उपसर्ग है, सदल्वय धातु है, क्विप प्रत्यय है, समस्त पद जाएगा आपका स्त्रीलिंग में। हम बात करें कि शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का अर्थ क्या है? उप मतलब समीप या पास में, नी का तात्पर्य निष्ठापूर्वक या निश्चय, सद का तात्पर्य है बैठना, निष्ठापूर्वक समीप बैठना। निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप या पास में बैठना ही कौन है? उपनिषद है। कंफर्म? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही कौन है? उपनिषद है। ऐसा कहा गया है कहां पर? शंकराचार्य के अनुसार। हम कह रहे हैं अर्थात गुरु के पास सविनय, विनय यानी कि बहुत विनम्रता रखकर, विनम्रता रखकर जितना आप सम्मान करेंगे गुरु का उतनी विद्या प्राप्त आसानी से होगी। तो हम कह रहे हैं गुरु के पास सविनय बैठकर रहस्यमय तत्व ज्ञान के रूप में ग्रहण की गई विद्या ही उपनिषद कहलाती है। कंफर्म? ठीक है? गुरु के पास सविनय बैठकर रहस्यमय तत्व ज्ञान के रूप में ग्रहण की गई विद्या उपनिषद कहलाती है। अरविंद जी वर्मा, आप टेक्निकल नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको बिल्कुल वहां प्रॉपर गाइड करवा दूंगी, है ना? अभी क्लास में नहीं, क्लासेस काफी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर्सनल आंसर नहीं करूंगी। आप टेक्निकल नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें, वहां आंसर मिल जाएगा। अर्थात गुरु के पास सविनय बैठकर रहस्यमय तत्व ज्ञान के रूप में ग्रहण की गई विद्या उपनिषद कहलाती है, यानी कि उप ब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सिद्धि प्राप्नोति या सा उपनिषद। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और गुरु के साथ विनयपूर्वक बैठना ही कौन है? उपनिषद है। शंकराचार्य ने उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। हाईलाइट करो, लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इतना सा करना था कि उपनिषद क्या है? उप नी सदल्वय क्विप स्त्रीलिंग। दूसरा शॉर्ट नोट्स आपका ये था कि उप नी सद का तात्पर्य क्या था? कि गुरु के समीप, गुरु प्लस सविनय प्लस विद्या बराबर उपनिषद। गुरु के पास विनयपूर्वक बैठना है, विद्या प्राप्त करनी है, यही कौन है? उपनिषद है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शंकराचार्य बराबर ब्रह्म विद्या, यानी शंकराचार्य ने तो उपनिषद को क्या कह दिया है? ब्रह्म विद्या कह दिया है। और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म है ना, जीव, मोक्ष, ये सारी चीजें कैसी हैं? दार्शनिक। तो कहीं ना कहीं दार्शनिक ग्रंथों का संबंध किससे रहा होगा? उपनिषद ग्रंथों से रहा होगा, ये फैक्ट बात है। शंकराचार्य के अनुसार सद धातु के तीन रूप याद करने हैं। शंकराचार्य के अनुसार सद धातु के तीन रूप तीनों ही याद करने हैं। सद अर्थात विशरण या नाश होना। सद का मतलब एक तो विशरण है, एक सद का मतलब गति है, और एक सद का मतलब है अवसादन। अंडरस्टैंड कर लो। सद का तात्पर्य विशरण, गति, अवसादन है। सद शब्द का तात्पर्य विशरण, गति या अवसादन है। विशरण, गति या अवसादन कंठस्थ होगा। विशरण यानी नाश, गति यानी प्राप्त करना, और अवसादन यानी शिथिल होना। विशरण अर्थात नाश, गति अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, अवसादन यानी कि शिथिल होना। कंठस्थ करें। शंकराचार्य ने सद धातु के तीन अर्थ बताए, कहीं ना कहीं भविष्य में प्रश्न बनेगा। विशरण, गति, अवसादन, विशरण, गति, अवसादन। विशरण यानी कि नाश, क्रॉस कर लो। गति प्राप्त करना यानी कि क्या? गति यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। शिथिल होना, डेड पड़े रहना, कोई हरकत ना करें, न्यूट्रल हो जाना, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये तीनों चीजें याद करनी, क्रॉस राइट डैश, क्रॉस राइट डैश। उपनिषद के अध्ययन से अविद्या का नाश होता है। उपनिषद के अध्ययन से अविद्या, अविद्या का नाश होता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी बात है। उपनिषद का जो व्यक्ति अध्ययन करेगा उसके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, काफी सारे संशय रहते हैं, कंफ्यूजन और संशय का नाश होगा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और सांसारिक दुख शिथिल होते हैं। नाश होना, किसका नाश होना? अविद्या का। प्राप्त करना, किसे प्राप्त करना? विद्या को प्राप्त करना। शिथिल होना, क्या? दुख शिथिल होना। ऐसा बना दीजिए नोट्स। सद, है ना? सद शब्द के तीन अर्थ हैं, विशरण, गति और अवसादन, यानी कि क्रॉस राइट और डैश। क्रॉस किसका क्रॉस करना है? अविद्या को क्रॉस करना है हमें, अविद्या को हमें क्रॉस करना है। प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है? विद्या को प्राप्त करना है। और शिथिल होना, ढीले पड़ना, कम हो जाना, क्या कम करने हैं? दुख में कम करने हैं। यदि ये कंटेंट आपने प्रॉपर्ली याद कर लिया है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये वाला कंटेंट प्रॉपर तरीके से याद करो, यहाँ से प्रश्न बनेगा, और नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगी, है ना? एग्जामिनर के पास हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन पहले तुमसे बताओगे ना कि मैडम प्रश्न क्या बना, तो मैं बनाऊंगी यहाँ से प्रश्न। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद शब्द की सद धातु के निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कंफर्म? कौन सा कथन असत्य है? तो सद, सद यानी कि कौन? सद सबसे पहले कौन? विशरण, गति और नाश। विशरण, विशरण यानी कि नाश करना है किसका? अविद्या का। प्राप्त करना है किसको? विद्या को। अवसादन यानी शिथिल करना है किसको? शिथिल करना है दुखों को, शिथिल करना, शिथिल यानी कम करना, शिथिल यानी कि कम करना, ठीक है? उपनिषदों के अध्ययन से अविद्या का नाश होगा, हमें सबसे पहले नाश करना था, तो अविद्या का तो हो जाएगा कौन? नाश। ब्रह्म ज्ञान को क्या करना था? प्राप्त, और दुखों को क्या करना था? शिथिल। तो तीनों चीजें हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर देखो, सदल्वय में कई बार तो ऐसा सदल्वय लिखा हुआ है और कई बार ऐसा सदल्वय भी लिखा हुआ है, तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। सदल्वय में कहीं तो देखो ऐसा लिखा हुआ है और कहीं पर कौन सा सदल्वय ऐसा लिखा है, दोनों को ध्यान रखना है। दोनों ही इक्वली हमें मिल रहे हैं और आपको पता है ये वाला सही, ये वाला बन जाता है ना? प्रदीप पंडा, आप प्लीज आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने पढ़ा नहीं बेटा, क्वेश्चन पर भेजो, ठीक है? सदल्वय क्या है? सदल्वय शब्द की विशरण, गति और अवसादन। विशरण यानी नाश होना, जिसके अध्ययन से नाश, वही उपनिषद है। जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराए वही उपनिषद है। जिससे मानव के दुख शिथिल हो जाए वही उपनिषद है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर है ना? शुरू से बात करते देखो, शुरू से बात ये है, बिल्कुल धात्वते शाह इति सूत्रम से भी शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है ना? शाह सदल्वय, सदल्वय दोनों चीजें हो सकती हैं, कंफर्म दोनों चीजें हो सकती हैं। धात्वादेशः स सूत्रम, इस सूत्र से क्या होगा? शाह स हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। धातु के अर्थ में शाह स हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
पेपर में विशेषण 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 विशेष और अव्यय कौन सी क्लास के लिए पूछ रहे हैं प्लीज प्रदीप जी? कौन सी क्लास के लिए पूछ रहे हैं जल्दी बता दीजिएगा। विषण गति अवसादन, विषण यानी नाश होना, गति प्राप्त होना, अवसादन यानी कि शिथिल होना। इन तीन अर्थों के आधार पर शंकराचार्य ने ईशोपनिषद के भाष्य में लिखा है कि जो सभी प्रकार के अनर्थों को उत्पन्न करने वाले जगत का नाश करती है, जगत के कारण स्वरूप अविद्या को शिथिल करती है और ब्रह्म का ज्ञान करवाती है, वही उपनिषद है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो अविद्या है उसका नाश होगा, दुख जो है वो शिथिल होंगे, विद्या का क्या होगा, आगमन होगा, विद्या की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषादयति सर्व अनर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारणं भूतम अविद्या च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति। ये कथन किसका है? ये कथन है शंकराचार्य का। ये कथन किसका है? ये कथन शंकराचार्य का है। उपनिषादयति सर्वान् अनर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारणं भूत अविद्यां च शिथिलयति ब्रह्मं च गमयति। ठीक है, चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। उपनिषादयति सर्व अनर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारणभूतम अविद्यां च शिथिलयति ब्रह्मं च गमयति। वस्तुतः उपनिषद वह ग्रंथ है, वस्तुतः उपनिषद वह ग्रंथ है और वह रहस्यमय विद्या है जिसे गुरु के समीप एकांत में पढ़ा और सीखा जाता है। उपनिषद सन्यासी हेतु उपयुक्त है। उपनिषद किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। उपनिषद किन के लिए उपयुक्त है? सन्यासी और परिव्राजक के लिए। सन्यासी और परिव्राजक के लिए उपनिषद महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपनिषद के अन्य नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। उपनिषद के अन्य नाम क्या है? उपनिषद का अन्य नाम है पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान संबंधी ज्ञान। पराविद्या भी कहते हैं उपनिषद को, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहते हैं। बिल्कुल, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है ना, उपनिषद अंतिम भाग है, अतः अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। प्रस्थान में गणना की जाती है किसकी? उपनिषदों की। उपनिषद वैदिक साहित्य का एकमात्र ग्रंथ है जिसकी गणना प्रस्थान में की जाती है। देखो, गीता लौकिक साहित्य का ग्रंथ है यानी कि महाभारत, ब्रह्मसूत्र दर्शन का ग्रंथ है, ये दर्शन का ग्रंथ है, ये आपका लौकिक साहित्य है। उपनिषद ही ऐसा दर्शन है जो कि वैदिक ग्रंथ है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से एकमात्र वैदिक ग्रंथ जो कि प्रस्थान में परिगणित है, एकमात्र वैदिक ग्रंथ जो कि प्रस्थान में परिगणित है कौन है? उपनिषद है। ब्रह्म विद्या, ज्ञानकांड, गुड़, आध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ये सभी नाम है किसके? उपनिषद के। उपनिषद को पराविद्या कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, प्रस्थान कई ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्म विद्या, ज्ञानकांड, अध्यात्म विद्या और आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या और आत्मविद्या। कंफर्म? जल्दी से आगे बढ़े। उपनिषद और रहस्य ये दोनों शब्द पर्याय माने गए हैं। उपनिषद और रहस्य दोनों पर्याय माने गए हैं, इसलिए उपनिषद को गुह्य ज्ञान भी कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें एक दूसरे को बताई नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती, ये तो गूढ़ रहस्य है। इसलिए कल हमने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथों को भी सरहस्य कहा था, ब्राह्मण ग्रंथों को भी रहस्य ग्रंथ कहा था, और उपनिषद को भी गुह्य ज्ञान यानी कि रहस्य कहा जाता है। अब देखो ब्राह्मणों के लिए अच्छे से देखना, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए तो रहस्य ग्रंथ कहते हैं, रहस्य ग्रंथ शब्द आया था पर्टिकुलर, और उपनिषद के लिए क्या आया है? उपनिषद के लिए आया है गुह्य ज्ञान। उपनिषद के लिए आया है गुह्य ज्ञान। कंफर्म? उपनिषद के लिए आया है गुह्य ज्ञान। लीजिए जल्दी जल्दी से, वही सभी बच्चों को क्लियर आ रही है। किसी को यदि इशू है ना तो आप एक बार क्लास लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए हो चुका था, फास्ट एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, फास्ट एक बार फिर कर लेते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे उपनिषद क्या है, उप उपसर्ग नी उपसर्ग सगले धातु के प्रत्यय स्त्रीलिंग में क्या बना है? उपनिषद बना है। फिर हम कह रहे हैं उपनिषद तो क्या है? शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही शंकराचार्य के मत में उपनिषद है। फिर हमने कहा शंकराचार्य ने तो इसे ब्रह्म विद्या कहा। फिर हम कह रहे शंकराचार्य ने तो धातु के तीन अर्थ बताए, कौन कौन से? विषण गति अवसादन, विषण गति अवसादन, विषण यानी कि नाश, गति यानी कि विद्या की प्राप्ति करना, शिथिल दुखों को शिथिल करना है। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ कुछ काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग के जस्ट बाहर, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल एक्सेप्टेड है ना, जस्ट यहाँ गेट के बाहर ही कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। चलिए आइए, कहाँ बात कर रहे थे? शंकराचार्य ने सद धातु के तीन अर्थ बताए हैं, विषण गति और अवसादन। उपनिषदों के अध्ययन से अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, सांसारिक दुख शिथिल होंगे। कंफर्म? नेक्स्ट बताइए, विषण गति अवसादन का अर्थ हो चुका था। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर उपनिषदों को रहस्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान कहा गया। उपनिषदों को गुह्य ज्ञान कहा गया, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ कहा गया। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब देखो, उपनिषद के अन्य नाम हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद को पराविद्या, वेदांत, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्म विद्या, ज्ञानकांड, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या कहा गया है। पराविद्या, वेदांत, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्म विद्या, ज्ञानकांड, आत्मविद्या और अध्यात्म विद्या कहा गया है। ठीक है, नाम याद हो जाएंगे आपको। उपनिषदों को गुह्य ज्ञान कहा गया, बताया आपको। उपनिषदों की संख्या, बहुत अच्छी बात है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद कंठस्थ कर लीजिए। मुक्तिकोपनिषद में कहा गया है कि उपनिषदों की अपराविद्या क्या है? अपरा, देखो विद्या के दो भेद हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या वो है जो कि मोक्ष प्राप्त करवाने वाली होगी, या दार्शनिक होगी, या ज्ञान से संबंधित होगी। ज्ञान से संबंधित विद्या अपराविद्या कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? कहीं पर भी आ जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। शंकराचार्य का नाम आ जाए तो 10 करना है ना। उपनिषद सामान्य प्रश्न आ जाए, उपनिषदाहति सामान्य प्रश्न आ जाए, उपनिषद कितने हैं? तो 108। और शंकराचार्य का नाम आ जाए कि शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद कितने हैं, तो आपको करना है कितना? 10। कंफर्म? शंकराचार्य जब 10 करने की, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं, अतः शंकराचार्य के मत में 10 उपनिषद प्रमाणित हैं। दोनों चीजें नोट कर लीजिए, बढ़ो आगे। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, सबको पता है। ठीक है ना। किस वेद के कितने उपनिषद हैं? देखो वेदों के नाम तो याद ही है। अब देखो कंटेंट वही है, प्रश्न पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग-अलग बनता चला जा रहा है। हो सकता है इस बार ये पूछ ले मुक्तिकोपनिषद के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं? मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं? या फिर सामवेद में कितने उपनिषद हैं? ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो याद करना है, रटना है अभी के अभी। देखो वेदों के नाम तो क्रमशः याद है, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो नाम याद ही है ना। ये तो नाम याद ही करने, इसी क्रम में करने हैं। नाम याद है, आगे बढ़ो, कंठस्थ करना है। 10 19 32 16 31, 10 19 32 16 31, 10 19 32 16 31। कंफर्म? 10 19 32 16 31। कंफर्म? 10 19 32 16 31। रट दो कुछ चीजें बच्चों एग्जाम में, कुछ चीजें समझी हुई, कुछ चीजें ट्रिकी और कुछ चीजें रटी हुई, तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए। केवल समझ के आधार पर एग्जामिनेशन पास नहीं हो सकता, केवल रटने से एग्जाम पास नहीं हो सकता, और केवल ट्रिक से एग्जाम पास नहीं हो सकता। हम तीनों आइडिया लगाएंगे, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फॉर्मेशन ऑर्डर यही रहेगा। 10 19 32 16 31, 10 19 32 16 31। यस बोलो, 5 10 बार बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? पास होना है, चाहे कोई भी उपाय अपनाओ, पास ही होना है बस, है ना। कुछ भी करना पड़े, पास होना है, रट लो, कुछ भी कर लो, बढ़िया। 10 19 32 16 31। आगे बढ़ जाओ। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। शंकराचार्य के अनुसार कितनी है? 10।
मुक्ति उपनिषद के अनुसार ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 10, 19, 32, 16, 31 ये होमवर्क है, रख लेना, है ना। हम बात करें शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ईश कटकेन पश्चिम मुंड मांडुक्य तिथिराः एतयं च छांदोग्यं बृहदारण्यकं तथा, है ना, बृहदारण्यकम 10, ठीक है। ईश कटकेन पश्चिम मुंड मांडुक्य तिथिराः याद करना है, क्योंकि कुछ चीजें तो बच्चों देखो काफी सारी स्थानों पर आप नेट कर रहे हैं, नेट के बाद ऐसा नहीं कि नेट लेकर बैठ जाएंगे, नेट के बाद आप पीएचडी का इंटरव्यू देते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के इंटरव्यू देते हो, कुछ चीजें तो रटी हुई होनी चाहिए, है ना, कुछ चीजें तो रटी हुई होनी चाहिए। तो शंकराचार्य ने किन उपनिषदों पर भाष्य लिखा तो रटी हुई होनी चाहिए। तो अपन करेंगे कितना, ईश कटकेन पश्चिम मुंड मांडुक्य तिथिराः एतयं च छांदोग्यं बृहदारण्यकम 10, कुछ चीजें रटी हुई होनी चाहिए, रटोगे तो हो जाएगा कंफर्म। ये भी आपका होमवर्क याद करना है आपको। वेदों के उपनिषद ग्रंथ, वेदों के उपनिषद ग्रंथ, ऋग्वेद का मैं रोज कह रही हूँ, ऋग्वेद के कौन है, दो ये एतरे, और कोशिका का ये नाम क्या है आपका, शंखायन। हम कह रहे हैं ऋग्वेद का एतरे शंखायन, ऋग्वेद के एतरे शंखायन की ब्राह्मण भी चाहिए, आरण्यक भी चाहिए, उपनिषद भी चाहिए, कौन, एतरे शंखायन, कंफर्म कंठस्थ कर लीजिए ऋग्वेद का एतरे शंखायन, ऋग्वेद का एतरे शंखायन। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में सबसे पहले आता ये था शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में सबसे पहले की बात करें, एक नंबर पर हमने पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक में हमने पढ़ा शुक्ल यजुर्वेद का तो केवल वृहद आरण्यक, एक ही पढ़े थे हमने। अब हम कह रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के तो उपनिषद हैं, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, कंफर्म। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। 4 शाखाओं में से आप ऐसा करो, कपिस्थल को हटा दो, यहाँ लिख दो कपिस्थल को क्रॉस करके श्वेताश्वतर उपनिषद, बहुत इजी कर दिया। शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक तो पहले से याद है। कृष्ण की शाखाएं थी ना, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। कृष्ण की 4 शाखाएं थी, कृष्ण की 4 शाखाओं में से कपिस्थल हटा के और श्वेताश्वतर कर दो, है ना, कपिस्थल हटा के श्वेताश्वतर कर दो। कंठस्थ करो बच्चों, कंठस्थ करो जल्दी जल्दी से। कृष्ण का तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल था ना, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, श्वेताश्वतर करो, आगे बढ़ो। वहां 4 थे, कृष्ण यजुर्वेद में 4 थे, कौन, तैत्तिरीय था, मैत्रायणी था, कठ था और कपिस्थल। आराम से आपने लिखा कपिस्थल, और आप तो कह रहे हो कि कपिस्थल को तो काट के मैं करूंगा कौन, श्वेताश्वतर, और लास्ट में महानारायण उपनिषद। कई बार महानारायणी उपनिषद भी कहते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए महानारायणी उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है, महानारायणी उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है। आपको लगता होगा ना मैम कहीं मोबाइल से निकल के बाहर ना आ जाए, ठीक है, एकदम फेस टू फेस बात कर रही हूँ, पढ़ना है, याद करना है चीजों को। इनसे बात करें, हम बात करें कहां पर, कृष्ण यजुर्वेद के तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल 4 शाखाएं थी, और 4 शाखाओं में से तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल को छोड़ के कर दो कौन, श्वेताश्वतर, और लास्ट में तो महानारायणी, लास्ट में तो महानारायणी, कंफर्म। आगे बढ़ो। सामवेद, सामवेद को के तो केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, सामवेद के तो केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केनोपनिषद बहुत पता है सबको, छांदोग्य उपनिषद पता ही है ना। सामवेद के तो 9 ब्राह्मण थे, जो कि टोटली 11 थे, 2 को हमने मर्ज कर दिया तो 9 हो गए थे आपके। 9 में से केन का नाम है ना याद करना है, केन और छांदोग्य, केन और छांदोग्य, कंठस्थ करो केन और छांदोग्य। सामवेद के केन छांदोग्य, अथर्ववेद के बहुत सरल है, अथर्ववेद के ऐसा करो प्रश्नमुंड मांडुक्य, ऑर्डर को ऐसा लिख दो यहां पर, प्रश्नमुंड मांडुक्य, प्रश्नमुंड मांडुक्य, प्रश्नमुंड मांडुक्य, है ना, प्रश्नमुंड मांडुक्य, जल्दी करें, प्रश्नमुंड मांडुक्य, अथर्ववेद का प्रश्नमुंड मांडुक्य। 1 मिनट का समय रिकॉल कर लो, 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी से रिकॉल करो सभी को। ऋग्वेद का एतरे शंखायन, ऋग्वेद का एतरे शंखायन का नाम कोशिका की। शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ईश बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण के तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल थे, उसमें से तैत्तिरीय, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वतर, और लास्ट में महानारायणी उपनिषद। सामवेद में केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेद को तो प्रश्नमुंड मांडुक्य, अथर्ववेद के तो प्रश्नमुंड मांडुक्य, कंठस्थ करो, रटो बच्चों, कुछ चीजें तो रटी हुई चाहिए, मुझे भी रटी हुई, मुझे भी रटनी पड़ती है, कुछ चीजें समझी हुई, कुछ चीजें रटी, तीनों मिलकर विद्वान बन जाओगे ना। बढ़ो आगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऋग्वेद के उपनिषद, लास्ट में हम लोग चार्ट बनाएंगे, वर्षा वर्तिका, वर्तिका बेटा मैंने कहा ना, लास्ट में हम लोग चार्ट बनाएंगे, सारे के सारे वेद, सारे वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, देन क्लोज, सब कुछ एक साथ एक पेज पे है ना। और वो पेज आप भी अच्छे से डिजाइन करो, उस पेज को आप वहां लगाओ जहां पढ़ते हो। आपका पर्सनल स्टडी रूम है तो वहां लगाओ, पर्सनल स्टडी रूम नहीं है, किराए के रूम में रह रहे हो, कोई बात नहीं, जहां हो वहां पेपर लगाओ। मैंने अपनी लाइफ में सारे एग्जाम पास किए हैं, और हर एग्जाम के लिए मैंने लिख कर अपनी दीवारें भर दी हैं। मैंने 3-4 साल तक अपना रूम पेंट नहीं होने दिया। मैंने कहा जब तक मुझे एक चीज याद नहीं होगी, एक चीज पर मुझे कमांड नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज पेंट नहीं होगी मेरे कमरे की, है ना। और पूरी चारों दीवारें, चारों में से एक तरफ गेट था, गेट के पीछे भी पूरा लिख लिख कर भरा हुआ था मेरा टेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं, सुबह उठो आराम से चेयर पे बैठो, यहाँ का इस दीवार का मैटर पढ़ लो, फिर उस दीवार का मैटर पढ़ लो, फिर यहाँ का मैटर पढ़ लो, फिर गेट बंद करके गेट का मैटर पढ़ लो। फिर काफी सारी चीजें हमारे जब मैंने नेट किया 2005 में, जब मेरा एमए कंप्लीट हुआ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नेट क्लियर हो गया था, तो उस समय मैंने हमारे पास कैसेट चलता था, टेप और कैसेट, अभी तो पेन ड्राइव आ गई है और मोबाइल में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेप और कैसेट, कैसेट में पूरी की पूरी श्लोक, पूरी की पूरी सुक्तियां मैंने रिकॉर्ड करके सेट कर दी थी, और जब मैं पढ़ाई से बोर हो जाती थी, मैं रिकॉर्डिंग सुन लेती। अलग तरीके से पढ़ना है, उनके जैसे नहीं पढ़ना जैसे पूरा संसार पढ़ता है, वैसे पढ़ना है जैसा कि स्मार्ट तरीका है, वैसे पढ़ना है जैसा कि कोई नहीं पढ़ता है। दीवारें भरो, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, चीजें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो, ईयरफोन लगा के सुनो, लोगों को लगेगा गाना सुन रहा है ना, लोगों को लगेगा गाना सुन रहा है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, बिना बताए पढ़ो, अपने पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, है ना। मतलब कहते हैं ना, कितनी खामोशी से तैयारी कर दो कि फिर तो बिल्कुल बैंड बजा दो लास्ट में। चलिए ऋग्वेद के उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम बात करें ऋग्वेद के उपनिषद की। ऋग्वेद का तो पता है ना, एतरे शंखायन, एतरे एतरे के संकलन करता महिदास एतरे हैं। एतरे उपनिषद के रचयिता कौन है, महिदास एतरे। 3 अध्याय हैं, इसमें प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन है, अर्थात प्रज्ञान को ब्रह्म कहा गया है, तो प्रज्ञान ब्रह्म शॉर्ट नोट्स बनाओ। एतरे उपनिषद महिदास एतरे 3 और प्रज्ञान ब्रह्म। एतरे उपनिषद रचयिता कौन है, महिदास एतरे, अध्याय कितने हैं 3, इसमें प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन है। प्रज्ञान ब्रह्म पूछा जा सकता है, प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन, प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन कौन से उपनिषद में, कंफर्म। कोशिका के उपनिषद में 4 अध्याय हैं, इसे कोशिका के ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं, इसमें प्राण को ब्रह्म माना गया। आपके लिए इन टोटल में से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के उपनिषद एतरे और शंखायन है, रचयिता आपको पता ही है महिदास एतरे। आपको यहाँ प्रज्ञान ब्रह्म इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ठीक ठाक सब कुछ ठीक है, ओके। आपको यहाँ प्रज्ञान ब्रह्म पूछा गया है और महिदास एतरे, और 3 ये लर्न कर लीजिए आप, है ना। ये ठीक है, कोशिका का नाम शंखायन है, यहाँ हमें ये पता है, बाकी यहाँ कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से आगे बढ़ जाइए। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कर रहे हैं हम लोग। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद थे, ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ईशोपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद है। यह काण्ड शाखा से संबंधित प्रश्न ये बनेगा आपका, यह काण्ड शाखा से संबंधित कैसे क्या करना है आपको। जब मैंने यजुर्वेद पढ़ाया तो यजुर्वेद के 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा थी, मध्याह्न दिन और काण्ड, है ना, मध्याह्न दिन और काण्ड। तो यह मध्याह्न दिन यानी कि वाजसनेयी, काण्ड नहीं करें इसको प्लीज, काण्ड नहीं करें इसको, आप मध्याह्न दिन करें प्लीज, है ना, काण्ड नहीं करें प्लीज, या मध्याह्न दिन या वाजसनेयी, मध्याह्न दिन करें इसको, काण्ड नहीं करें, गलत टाइप हो गया, मध्याह्न दिन या वाजसनेयी, या मध्याह्न दिन या वाजसनेयी शाखा का अंतिम 40वां अध्याय है।
है ना? ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्तिनी शाखा का, यानी कि देखो ये लिखा है वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। ये गलत टाइप हो गया पढ़ रहा है ना? या तो माध्यान्तिनी या वाजसनेयी शाखा से संबंधित है, या वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र 18, 18 ही मंत्र यानी कि एक A4 साइज पेपर पे ही आ जाता है। ठीक है, एक ही पेपर पे आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि यह इसमें 18 मंत्र हैं, यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह लघुकाय नहीं है, छोटा नहीं, इससे छोटा भी है। इससे छोटा भी है, ये छोटा नहीं कहेंगे, 18 मंत्र हैं, छोटा नहीं, इससे छोटा भी है, 12 मंत्रों वाला। तो यह 18 मंत्र है इसमें। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें विद्या, विद्या, संभूति, असंभूति, ब्रह्म, आत्मा, निष्काम कर्म आदि का वर्णन है। कंफर्म? जल्दी जल्दी से शुरू से बात करें। ईशोपनिषद कौन है? ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्तिन या वासनी संहिता का 40वां अंतिम अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। ये लघुतम तो नहीं, लेकिन हाँ प्राचीनतम है। इसमें विद्या, विद्या, संभूति, असंभूति, ब्रह्म, आत्मा और निष्काम कर्म, है ना, इन सभी का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशोपनिषद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, विद सेकंड में, ठीक है ना? कंठस्थ कर ही लिया होगा, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाइए। बृहदारण्यक, मुख्य ऋषि याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय 14वें कांड का अंतिम भाग ही बृहदारण्यक उपनिषद है। आपको तो पता है ना कि शतपथ ब्राह्मण, है ना? शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्यायों को ही हमने बृहदारण्यक कह दिया था, और आज हम उन्हीं को क्या कह रहे हैं? बृहदारण्यक उपनिषद कह रहे हैं। मतलब शतपथ ब्राह्मण के ही अंतिम अध्याय से बृहदारण्यक भी निकला और बृहद उपनिषद भी निकला। कंठस्थ से क्या? शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय से ही बृहदारण्यक भी निकला, बृहदारण्यक उपनिषद भी निकला। तो बृहदारण्यक उपनिषद का मूल आधार शतपथ ब्राह्मण है। कंठस्थ करो, लिख दो। बृहदारण्यक का मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण है। बृहदारण्यक का मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण है। कंठस्थ, बृहदारण्यक का मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण है। बढ़िया आगे, बृहदारण्यक का मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण, आगे बढ़ जाओ। कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद, नेक्स्ट बताइए। शुक्ल यजुर्वेद ईशोपनिषद, है ना? शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद हो चुका। अब हम करें कौन? कृष्ण यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद में मैंने कहा 4 शाखाएं थी, कौन कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कटक, कपिस्थल। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं थी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कटक, कपिस्थल। उसमें तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, कट है, और कपिस्थल को हटा के देखो अच्छे से याद करो। कपिस्थल को हटा के श्वेताशतक किया, और अंत में तो महानारायण्योपनिषद, यानी कि महानारायण उपनिषद किया हमने। हम कह रहे हैं एक एक को पढ़ेंगे। चलिए इंलार्ज कर देती हूं मैं, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी आपके लिए, थोड़ा सा इंलार्ज कर देते हैं, हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक है, कंठस्थ करना। तैत्तिरीय आरण्यक जब हमने पढ़ा ना, कंठस्थ करो। तैत्तिरीय आरण्यक जब हमने पढ़ा, उस तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, जो कि अपना कल का लेसन था। तैत्तिरीय आरण्यक जो हमने कल पढ़ा, जो हमारा कल का लेसन था, उसमें 10 प्रपाठक हैं। 10 प्रपाठकों में से 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। कंठस्थ करें। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। कंठस्थ करो। इसमें कितने अध्याय और कितनी वल्ली हैं? इसमें कितने अध्याय और कितनी वल्ली हैं? तो इसमें अध्याय और वल्ली कितनी है? 3। इसमें अध्याय और वल्ली कितनी है? 3। इसमें कितने अध्याय, कितनी वल्ली है? तो 3। प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली। फिर से कंठस्थ करो। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा है। कुल 10 में से 7, 8, 9 को तैत्तिरीय उपनिषद कह दिया हमने, और इसमें कितनी वल्लियां हैं? 7, 8, 9, यानी कि 3। प्रथम अध्याय का नाम शिक्षावल्ली, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 7, इसको 8 और इसको 9 कह सकते हो। क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षा ब्रह्म भृगु, शिक्षा ब्रह्म भृगु, शिक्षा ब्रह्म भृगु। कंठस्थ करो। शिक्षा ब्रह्म भृगु। हम कह रहे थे कि तैत्तिरीय आरण्यक में कुल 10 प्रपाठक है। 10 प्रपाठक में से 7वें, 8वें, 9वें 3 प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया। और तैत्तिरीय उपनिषद में कितने प्रपाठक, कितने अध्याय, वल्ली हो गई, तो 3 हो गई। कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। बहुत बार पूछा जाता है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। कंठस्थ, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। वल्ली का मतलब बेल है, जैसे होता है ना कि फूलों की बेल। वल्ली का मतलब बेल, जैसे फूलों की बेल होती है ना, वैसे बेल। अब बेल कैसी होती है? कमजोर, छोटी सी, नाजुक, परजीवी। तो ये भी छोटे छोटे कंटेंट होते हैं, छोटे छोटे से अध्याय तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कांड बहुत बड़े बड़े होते हैं, अंक, सर्ग, पर्व बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनमें छोटी छोटी सी वस्तु, दुबली पतली सी लता जैसी। कंफर्म? वही कौन है? वल्ली या वल्लरी। आगे बढ़ो। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। हो चुका होगा कंठस्थ, वापस देख लो बच्चों। उद्देश्य याद करवाना है, यहाँ पर पढ़ाकर निकल जाना उद्देश्य नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद लर्न करो। तैत्तिरीय उपनिषद को लर्न करो। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों में से 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। उसमें अध्याय वल्लियां कितनी हैं? 3, 7, 8, 9 को क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली कहा जाता है। कंफर्म? आगे बढ़िए चलिए। तैत्तिरीय हो गया। श्वेताशतक देखो, श्वेताक्षय, ऐसा चलो श्वेताक्षय पूर्णतः अध्यात्म के इस उपनिषद को सांख्य दर्शन का मूलाधार बताइए। ये इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन का मूल आधार उपनिषद। सांख्य कौन है? दर्शन है ना। सांख्य कौन है? दर्शन। और दर्शन का मूलाधार कौन होगा? उपनिषद होगा। दर्शन का मूलाधार कौन होगा? उपनिषद। दर्शन का मूलाधार कौन होगा? उपनिषद। और सांख्य दर्शन का मूलाधार श्वेताशतरोपनिषद। सांख्य दर्शन का मूलाधार श्वेताशतरोपनिषद। सांख्य दर्शन का मूलाधार श्वेताशतरोपनिषद। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सांख्य दर्शन का मूलाधार कौन है? तो श्वेताशतरोपनिषद है। हम कह रहे हैं श्वेताशतरोपनिषद में 6 अध्याय हैं, अध्यात्मक है। इस उपनिषद को सांख्य दर्शन का मूलाधार कहते हैं। इसमें प्रकृति और त्रिगुणों का वर्णन है। सत्वरज समसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये बात यही सबसे पहले मिली हमें। आपको तो प्रकृति क्या है सांख्य दर्शन वाली बताइए ना। सत्वरज समसाम साम्यावस्था प्रकृति, तो प्रकृति की वही डेफिनेशन हमको कहां मिली? हमको श्वेताशतरोपनिषद में मिली। वहीं से हमने इसको लिया कहां पर? सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन का मूलाधार श्वेताशतरोपनिषद। प्रकृति क्या है, त्रिगुण क्या है, सबसे पहले हमें कहां पता चला? तो यही पता चला। आगे बढ़ जाइए जल्दी जल्दी से। महानारायणीय उपनिषद। अब देखो तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, 7वें, 8वें और 9वें को तो शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली कह दिया। 10वां लास्ट जो प्रपाठक था उसका नाम महानारायण्योपनिषद। संधि हुई है, महानारायणीय उपनिषद, संधि हुई महानारायण्योपनिषद कह दिया। अच्छा बच्चों एक बात बोलूं, मजा आ रहा है क्या? बताओ मजा आ रहा है? बहुत समझ के पढ़ रहे हो यार, जैसे एग्जाम में क्या पढ़ना ही है ना। सब घर वाले क्या को नौकरी लगो। एक तो ये वाली बात है, और एक ये वाली बात है कि रियल में हमने संस्कृत लिया है, तो हम जाने तो सही क्या चीजें कैसी हैं, क्या है महानारायणीय उपनिषद, कहां से निकला, मतलब दिल से जब मजा आएगा ना, दिल से क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीखने को मिला, आज तो खजाना ही खुल गया। ये वाली फीलिंग जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन एग्जाम पास हो जाओगे। और ये सोच के पढ़ोगे कि यार पढ़ना है, घर वाले कह रहे हैं क्या करें, इतनी एज हो गई है, इस तरह से पढ़ोगे तो ना तो नॉलेज मिलेगा ना मजा आएगा। तो मजा आना जरूरी है। पहले नॉलेज मिल रहा है, मजा आ रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी पढ़ाई को बहुत समझ के नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ पढ़ा कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सीखना है, मुझे बहुत नॉलेजेबल बनना है। जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो सारे एग्जाम थ्रू आउट पास हो जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी कि इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मजा आ रहा है तो सब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। मजा आ रहा है, बस सबसे पहली चीज बहुत इंटरेस्ट बन रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इंटरेस्ट है कि नेक्स्ट फेज में क्या राज खुलने वाले हैं, नेक्स्ट फेज में क्या नया खुलने वाला है, ऐसा आएगा मजा, ऐसा इंटरेस्ट आएगा, इसी तारतम्य बनी रहेगी ना, तो फिर बात है, तो फिर रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, बढ़िया आगे फिर बात कर रहे थे तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो क्या है? तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को ही तैत्तिरीय उपनिषद कह रहे हैं हम लोग। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय थे, 10 प्रपाठक थे। हमने 7, 8 और 9 को तो ले लिया तैत्तिरीय उपनिषद में। 7, 8 और 9 को तो हमने ले लिया तैत्तिरीय उपनिषद में। 10वां बच गया, 10वां बच गया। 10वां हमने ले लिया कहां पर? नारायणीय उपनिषद में। अब देखो जहां कोचिंग सेंटर है ना, उसके बाहर मार्केट भी है, उसके बाहर रोड भी है, तो सब तरह की एक्टिविटीज आपको सुनने को मिल रही होंगी, है ना। लेकिन मैं हेल्प ले सकती हूँ, किसी को रोक नहीं सकते यहाँ पर। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए।
तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक थे, 10 में से 7वें 8वें 9वें को हमने शिक्षावली, ब्रह्मानंदी वल्ली, भृगुवल्ली कह दिया और 10वां जो बच गया था उसको हमने महानारायणी उपनिषद कह दिया। ठीक है? अब देखो श्वेता शतक क्या था? श्वेता 6, श्वेता शतक तो क्या था? 6 था। फिर हम आगे बात कर रहे हैं कि श्वेता शतक उपनिषद को सांख्य दर्शन का बोला था, इसमें प्रकृति त्रिगुणों की बात कही है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारा है कौन? कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। कठोपनिषद बहुत विस्तारपूर्वक पढ़ोगे आप। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, 6 वल्लियां हैं। कठोपनिषद तो बीए में पढ़ते रहे हो ना? कठोपनिषद तो बीए में पढ़ते रहे हो ना? कठोपनिषद में 2 अध्याय और 6 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय और 6 वल्ली हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। 2 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली है, टोटली वल्ली 6 हो गई। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय, कुल 6 वल्ली, कुल 2 अध्याय, कुल 6 वल्ली, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां याद रखना। इसमें यम नचिकेता की कथा है। इसमें यम नचिकेता की कथा, इसका नायक कौन है? यम। सॉरी, इसका नायक कौन है? नचिकेता। नचिकेता नायक है और यम और नचिकेता का संवाद चलता है। अश्वत्थशील में लिखा गया है। यम द्वारा नचिकेता को प्रदत्त 3 वरदान वर्णित हैं। बीए में पढ़ते रहेंगे चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मैत्रायणी उपनिषद सबसे नया गद्यात्मक उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद की बात कर रहे हैं। मैत्रायणी उपनिषद में 7 मित्र, 6 श्वेता, 7 मित्र, और 7 मित्र तो कैसे हैं? नए-नए मित्र हैं। 7 नए-नए मित्र हैं जो बात करेंगे तो गद्य में करेंगे ना। एक मित्र दूसरे मित्र से श्लोक में तो बात नहीं करेगा ना। एक मित्र दूसरे मित्र से जब बात करेगा तो श्लोक में तो बात नहीं करेगा ना। गद्य में तो कहेगा कि त्वम पुत्र अगच्छत्, तुम कहां गए थे, ऐसे कुछ बात करेगा तो गद्य में करेगा। तो 7 मित्र नए-नए मित्र हैं, नए-नए दोस्त बने हैं, तो गद्य में बात करेंगे। अब 3 प्रश्नों के उत्तर में विषय विवेचन है। 7 नए-नए मित्र, गद्य में 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे कर लो, इजी वे में हो जाएगा। 7 हैं, नए-नए हैं, मित्र हैं, गद्य में 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न तो गद्य में पूछा जाता है ना, हो चुका। चलिए टोटली आपको याद है, देखो एक बार रिवीजन मैंने याद करवा दिया, मैंने रिवीजन करवा दिया, मैंने टेक्स्ट बना दी। अब देखो एक बार कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है? बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हूँ सारी चीजों को। फिर से शुरू से एक बात कर लेते हैं, चलिए आइए शुरू से बात कर लेते हैं। अपन बात करें किसी तैत्तिरीय उपनिषद की। अपन बात करें किसी तैत्तिरीय उपनिषद की। तैत्तिरीय उपनिषद क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद क्या है? तैत्तिरीय क्या है? तैत्तिरीय आरण्य के 10 प्रपाठकों में से 7वें 8वें 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इसमें 3 वल्ली है, शिक्षावली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। श्वेता 6 था, श्वेता शतक क्या था? 6 था, और श्वेता शतक उपनिषद तो सांख्य दर्शन का मूलाधार है। महानारायणी उपनिषद तैत्तिरीय ब्राह्मण का 10वां प्रपाठक है, पता है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, हर अध्याय में 3 वल्ली, टोटल 6 वल्ली। यम नचिकेता संवाद है और नचिकेता को यमराज ने 3 वर प्रदान किए, उसका वर्णन है। मैत्रायणी उपनिषद की टॉपिक बन गई है 7 नए-नए मित्र, 7 नए-नए मित्र एक दूसरे से गद्य में 3 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है? ये 7 अर्वाचीन है, नए-नए मित्र गद्य में 3 प्रश्न पूछते हैं। यहां पे लिख दो 7 नए मित्र गद्य में 3 प्रश्न पूछते हैं। कंफर्म? आगे बढ़ो, याद हो गया ना? चलो आगे बढ़ो जल्दी से। 7 नए मित्र गद्य में 3 प्रश्न पूछते हैं। अब मित्र से मैत्रायणी, मैत्रायणी की बात जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो हम पूरा चार्ट खोल देंगे। यहाँ पर आगे बढ़ जाओ जल्दी जल्दी से। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद भी हो चुके हैं। आ जाइए, अब हम बात करें यहाँ पर सामवेद के उपनिषदों की। इनलार्ज करके दिखाइए ताकि आपको इजीली दिख जाए ना। हम यहाँ पर बात करें सामवेद के उपनिषद की। सामवेद में 2 उपनिषद है, छांदोग्य और केनोपनिषद। सामवेद में 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। कंफर्म? छांदोग्य और केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद है। विशालकाय उपनिषद तो कौन सा है? बृहदारण्यक, सबसे बड़ा। बृहद जिसका नाम ही बृहद है, उसको बड़ा होना ही है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, लेकिन विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद कौन है? छांदोग्य है ना। छांदोग्य उपनिषद विशालकाय है, लेकिन कैसा? गद्यात्मक विशालकाय है। इसमें 8 अध्याय हैं। सूर्य उपासना, गायत्री का महत्व, आरुणि श्वेत केतु संवाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आरुणि श्वेत केतु संवाद द्वारा अद्वैत तत्व का विवेचन। ये आरुणि श्वेत केतु संवाद जरूर से पूछा जाएगा। आरुणि श्वेत केतु संवाद द्वारा अद्वैत तत्व का विवेचन है। तत्त्वमसि का वर्णन है यहाँ पर, और सर्वम खल्विदम ब्रह्म का वर्णन है। तीनों चीजें 1000 बार पूछी गई है। आरुणि श्वेत केतु संवाद कहां पर है? तत्त्वमसि कहां पर है? सर्व खल्विदम ब्रह्म कहां पर है? 3 चीजें याद करनी है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, तीनों चीजें याद करनी, बहुत बार पूछी गई है। सामवेद का उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। विशालकाय, विशालकाय तो कौन था? बृहदारण्यक काल के लिए विशालकाय गद्यात्मक है। ठीक है? फिर अपन को याद करना है कि इसमें 8 अध्याय हैं, याद हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये याद करना है, आरुणि श्वेत केतु तत्त्वमसि और सर्व खल्विदम ब्रह्म। आरुणि श्वेत केतु तत्त्वमसि और सर्व खल्विदम ब्रह्म, ये बहुत अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ जाओ, है ना, चीजें लर्न करनी क्लास के बाद। आगे बढ़ो। केनोपनिषद क्या है? यह सामवेद की जेमिनीय शाखा से संबंधित उपनिषद है। केनोपनिषद सामवेद की जेमिनीय शाखा, कंठस्थ करना, पूछ सकते हैं। केनोपनिषद सामवेद की जेमिनी शाखा से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है ये सबको पता है, लेकिन जेमिनी शाखा इंपॉर्टेंट है। केनोपनिषद सामवेद की जेमिनी शाखा से संबंधित है। इसका अन्य नाम जेमिनीय, जेमिनी का अन्य नाम तवलकार है, पता है आपको? यह जेमिनी शाखा से संबंधित है, अतः इसको जेमिनी या तवलकार उपनिषद कहते हैं। अतः इसको जेमिनी उपनिषद या तवलकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें केनोपनिषद में 4 खंड है, इंपॉर्टेंट है, याद करो। केनोपनिषद में 4 खंड है और 34 मंत्र हैं। 4 34, केनोपनिषद के साथ ही लिख दो 4/34। केनोपनिषद के साइड में लिख दो 4 34, यानी कि 4 तो कौन है? खंड, और 34 कौन है? मंत्र हैं। 4 34 कर दो। केनोपनिषद सामवेद का है, सामवेद का है, लेकिन जेमिनी का है। जेमिनी का है, इसका नाम जेमिनी उपनिषद हो गया। जेमिनी को तवलकार भी कहते हैं, तो जेमिनी तवलकार हो गई। हम कहते हैं तो 4 34 है, यानी कि 4 खंडों में 34 मंत्र है। 4 खंड में 34 मंत्र है। प्रथम 2 खंड पद्यमय हैं और अंतिम 2 खंड गद्यमय हैं। पहले 2 खंड पद्यमय है और अंतिम 2 खंड गद्यमय है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 4 में से पहले अपन गाएंगे, फिर अपन रीडिंग लगाएंगे। पहले अपन गाएंगे पद्य, पहले अपन गाना गाएंगे और फिर अपन रीड करेंगे, है ना। एक बार गद्य पद्य एग्जाम में पद्य गद्य में कंफ्यूजन हो जाता है, तो गाना अच्छी बात है, गाना हम गाते हैं जनरली, गाना गाते भजन गाते कविता गाते हैं, तो पहले हम गाएंगे फिर रीडिंग लगाएंगे। इसमें उमा हेमवती आख्यान द्वारा परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का विवेचन है। आपसे बहुत बार पूछा गया है, उमा हेमवती आख्यान कौन से वेद से है? वेद पूछे तो सामवेद, और आख्यान पूछे तो उमा हेमवती आख्यान, आख्यान पूछे तो उमा हेमवती आख्यान। कंठस्थ करें एक बार। हो चुका होगा, चलिए आ जाइए। छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद। छांदोग्योपनिषद विशालकम, विशालकम गद्यात्मक है, 8 अध्याय हैं। इसमें आरुणि श्वेत केतु संवाद, तत्त्वमसि, सर्व खल्विदम ब्रह्म, कंठस्थ करना है। फिर करो, केनोपनिषद क्या है? जेमिनी शाखा का है, और इसमें 4 34 है। जेमिनी शाखा का है और इसमें 4 34 है, और इसमें पहले गाएंगे फिर रीडिंग लगाएंगे, फिर उमा हेमवती आख्यान है। पहले 4 में से 2 गाएंगे, 2 रीडिंग लगाएंगे, फिर उमा हेमवती आख्यान है। पढ़ें आगे, जल्दी करो, आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़कर पहले मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, फिर वो टाइप होता है, फिर प्रूफ रीडिंग होता है, फिर आपका पीडीएफ बनता है और आपको मिलता है। किसी बुक का फोटो खींच के आपको नहीं भेज रहे हैं। अथर्ववेद के उपनिषद आपके पास कितने हैं? 3। प्रश्न मुंड मांडुक्य, प्रश्न मुंड मांडुक्य। अथर्ववेद के उपनिषद कितने हैं? 3 है। कौन-कौन से? प्रश्न मुंड मांडुक्य। यह उपनिषद पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। प्रश्न पिप्पलाद, प्रश्न पिप्पलाद एक बना दो। प्रश्न पिप्पलाद, यह उपनिषद पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। महर्षियों के पूछे गए 6 प्रश्नों के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा।
प्रश्नोपनिषद यह उपनिषद पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। महर्षियों के पूछे गए 6 प्रश्नों के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। 6 प्रश्न, 6 प्रश्न पिप्पलाद। 5-7 बार किसी शब्द को बोलते हैं ना, सेट हो जाता है। 6 प्रश्न पिप्पलाद कर दो। 6 प्रश्न पूछे हैं और ये प्रश्नोपनिषद है और ये पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। 6 प्रश्न और पिप्पलाद कंठस्थ। 6 खंडों में 6 प्रश्न है, 6 खंडों में 6 प्रश्न है, कंफर्म। जल्दी कर लो। प्रश्नोपनिषद यह उपनिषद पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। आपको कुछ नहीं करना, प्रश्नोपनिषद में 3 शब्द बोलने हैं, 6 प्रश्न पिप्पलाद। 6 यानी कि 6 प्रश्न पूछे, 6 खंड हैं, पिप्पलाद शाखा से संबंधित है, प्रश्न पूछे, प्रश्नोपनिषद है। 6 प्रश्न पिप्पलाद, टिक बताते चले जा रहे हैं, टिक लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद क्या है? यह उपनिषद शौनक शाखा से संबंधित है। मुंडकोपनिषद शौनक शाखा से संबंधित है। 6 प्रश्न पिप्पलाद को याद है? 6 प्रश्न पिप्पलाद याद है ना? हम कह रहे हैं मुंडकोपनिषद यह उपनिषद शौनक शाखा से संबंधित है। इसमें मुंडक के अध्याय कितने हैं? 3 अध्याय में 6 6 खंड हैं। मुंडक 3 मुंडक। देखो 6 प्रश्न पिप्पलाद याद है। मुंड, मुंड शब्द समुंड है ना, मुंड। मुंडधारी व्यक्तियों के लिए उपदेश था। मुंड यानी कि 3 अक्षरों में, है ना? मुंडधारी व्यक्तियों के लिए जो मुंडित हैं, जो ऐसे रहते जिनका सिर मुंडा हुआ रहता है, ऐसे मुंडधारी व्यक्तियों के लिए उपदेश है। मुंड में 3 अक्षर है, मुंड कर दो। मुंड में 3 अध्याय हैं। प्रत्येक मुंड के 2-2 खंड हैं। प्रत्येक मुंड के 2 खंड है तो 3 into 2 बराबर 6 हो ही जाएगा। यह मुंडित यानी कि सन्यासियों के लिए विरचित है। मुंडधारी व्यक्तियों के लिए, मुंड जो सिर पे बाल नहीं रखते, ऐसे जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं मुंड, उनके लिए है मुंड यानी कि 3 और 3 into 2 बराबर 6। तो 6 खंड हो गए, मुंड अध्याय 3 है। यह मुंडित यानी कि सन्यासियों के लिए विरचित हुई है। इस उपनिषद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र अथर्वा को ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया था। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने बड़ा लड़का जो है ना अथर्वा, उस अथर्वा को उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस उपनिषद में परा और अपरा नामक 2 विद्याओं का विवेचन है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठस्थ कर लो, 5 मिनट का समय दूंगी। कंठस्थ कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी से कंठस्थ कर दो। अब देखो ट्रिक क्या बन सकती है। अपन कह रहे हैं मुंड, हम कह रहे हैं मुंड, मुंड को उपनिषद, मुंड मुंड यानी कि 3 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में 2 खंड हैं, 2 खंड हैं यानी कि 6 खंड हुए। 6 तो 1 खंड, ये तो मुंड से हो गया 3 अक्षर से। फिर अपन कह रहे हैं शौनक शाखा से संबंधित है ना, शौनक शाखा से संबंधित है। और अथर्वा उपदेश, ऐसा कर दो, अथर्वा उपदेश यानी अथर्वा के पिता तो वही आपके कौन, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने अपने बड़े लड़के अथर्वा को इसमें उपदेश दिया, है ना? क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए ना, अथर्वा जो है वो भी मुंडधारी है। अथर्वा भी कौन है? मुंडधारी है। तो मुंडधारी व्यक्तियों को ही उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा ने अपने बड़े लड़के अथर्वा जो कि मुंडधारी है उसको उपदेश दिया, है ना? मुंड को उपनिषद कंठस्थ करने की कोशिश करो बच्चों, नया कंटेंट का टाइम लगता है। टाइम लगाओ, कंठस्थ करो। हम कह रहे हैं मुंड को उपनिषद, मुंडधारी व्यक्तियों के लिए, मुंड में 3 अक्षर हैं, 3 into 2 बराबर 6 खंड हो गए। और मुंडधारी व्यक्ति हमें कौन मिल गया? अथर्वा मिल गया। अथर्वा के पिताजी का नाम बताइए, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने बड़े लड़के अथर्वा को उपदेश दिया जो कि मुंडधारी था। ठीक है, उपदेश में उन्होंने क्या सिखाया? परा और अपरा विद्या के बारे में। उन्होंने उपनिषद में क्या सिखाया? परा और अपरा विद्या के बारे में सिखाया। ठीक है, किसका उपदेश दिया? परा और अपरा विद्या का उपदेश दिया। कंठस्थ करो, बढ़िया आगे कंठस्थ करो। मुंड को उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का है। फिर हम कह रहे हैं ये तो शौनक शाखा से संबंधित है। मुंडनधारी व्यक्तियों के लिए है। एक मुंडनधारी व्यक्ति ने मिला जिसका नाम अथर्वा है, उसके पिताजी का नाम ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने अपने बड़े लड़के अथर्वा को उपदेश दिया। ठीक है, और मुंड यानी कि 3 अक्षर, इनको 2 किया 6 हैं, 6 कौन है? खंड है। और कौन सा उपदेश दिया? ब्रह्मा ने अथर्वा को परा विद्या और अपरा विद्या का। परा अपरा क्या है? बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझाएंगे ना। परा अपरा क्या है? विस्तार पूर्वक समझाएंगे आपको जब उपनिषदों के बारे में और चर्चा डिटेल में चलेगी, उस समय समझाएंगे ना। आगे बढ़ो, हम बात करें मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद हम कह रहे हैं यह उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य सबसे छोटा। मांडुक्य उपनिषद कैसा? सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद कैसा? सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य के बाद सेकंड नंबर पर आता है ईशोपनिषद आ जाएगा, उसमें 18 मंत्र है ना, यहाँ 12 मंत्र हैं और ईशोपनिषद सेकंड नंबर पर आ जाएगा क्योंकि ईशोपनिषद में कितने मंत्र हो गए? 18। मांडुक्य मांडुक्य सबसे छोटा 12 मंत्र है। यह गद्यात्मक उपनिषद है। अब देखो 12 मंत्र है ना, व्याख्यात्मक मंत्र, व्याख्यात्मक। यह गद्यात्मक उपनिषद है। इसमें ये इसका जो डिटेल लिखा है ना, गद्य में लिखा है। इसमें ओंकार का रहस्य वेरी इंपॉर्टेंट। मांडुक्य उपनिषद में 12 संवाद, 12 मंत्र जिसको कह रहे हैं ना, वो 12 संवाद हैं, 12 वाक्य हैं। मंत्र की जगह आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई फ्यूचर में मुझसे ये ना कहे मैडम वहां मंत्र लिखा था, मंत्र यानी कि लाइंस, 12 लाइनें हैं, 12 व्याख्यात्मक लाइनें हैं। ठीक है, मंत्र का मतलब वाक्य है ना, वाक्य भी कर सकते हो, 12 वाक्य, 12 सेंटेंसेस है। इसलिए गद्यात्मक हो गया। इसमें ओंकार का रहस्य है। जैसे इसमें आपका था ना परा अपरा विद्या, जैसे यहाँ पर कौन है? ओंकार का महत्व है, ओंकार का महत्व। 4 पैरों वाली आत्मा, 4 पैरों वाली आत्मा कहां पर है? मांडुक्य उपनिषद में। क्योंकि यहाँ तो मुंड था, मुंडनधारी सन्यासी। यहाँ पर कौन है? मांडुक्य। मांडुक्य में 12 लाइंस हैं और 12 लाइन 18 से कम है, इसलिए खत्म हो गया। ये सेकंड नंबर पर ईशोपनिषद आ जाएगा आपका। फिर हम कह रहे हैं गद्यात्मक क्योंकि 12 लाइंस हैं यहाँ पर। और ये ओंकार, ओंकार की चतुष्पाद ओंकार, 4 पैरों वाली आत्मा का विशुद्ध वर्णन है यहाँ पर। वेदांत की मूल भावना इसी उपनिषद में प्राप्त होती है। हमने कहा वेदांत जो है, वेदांत दर्शन, उसकी मूल भावना इसी उपनिषद में है। सांख्य दर्शन श्वेताश्वतर था, है ना? शॉर्टकट बनाना जहां स्पेस मिले, है ना? एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो, आपके पास यहाँ स्पेस है ना, एक्स्ट्रा करके लिख दो कि जो श्वेताश्वतर था वो तो किस दर्शन का मूल था? आपका सांख्य दर्शन का मूल था। और आपका वेदांत दर्शन का मूल जो है वो अपन को मिल रहा है कहां पर? मांडुक्य दर्शन, मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य में मिल रहा है वेदांत दर्शन का मूल आधार। बढ़िया आगे, इसमें जीव की 4 अवस्था, ये प्रश्न बनता है कई बार। जीव की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। कई बार एग्जाम प्रश्न आता है जीव की कितनी अवस्थाएं? 4। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इंसान जागता है, सपना देखता है। सुषुप्ति यानी सोता है, तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था। तुरीय का मतलब चतुर्थ, चौथा, फोर्थ। ठीक है, आज का कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आज के कंटेंट पे। आगे बढ़ जाइए, आगे कुछ भी नहीं है, समाप्त हुआ वेदांत। वेदांत यहाँ समाप्त हुआ है। ठीक है, कल एक मैराथन क्लास हम लोग प्लान कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें व्याकरण की चीजों का बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश होगा। आप सभी को क्लास ज्वाइन करनी है बिल्कुल। तो यहाँ पर कल इट मे बी पॉसिबल की क्लास नहीं होगी, होगी तो शेड्यूल आ जाएगा आपका, होगी तो शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन यदि बहुत लंबी मैराथन क्लास होगी तो इसके बाद इतना बचेगा नहीं एनर्जी, तो यहाँ पर हम लोग शायद कल की क्लास नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियरली बोल रही हूँ। और जो भी होगा उसका शेड्यूल पहले देख ले, है ना? शेड्यूल देख ले प्लीज आप लोग। ठीक है, चलिए ओके, आज की क्लास, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था, बहुत चीजें लर्न करने वाली थी, बहुत चीजें सीखने वाली थी, सीखनी है, याद करनी है, टेक्स्ट को लर्न करना है। एक दो ऐसे मंत्र तालिका टाइप में भी थे जो कि आपको याद करने हैं। तो आज 1 घंटा लगता सारा कंटेंट क्लियर कीजिएगा। आज की क्लास यही तक, बहुत सारा शुभाशीष, थैंक यू।